अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम OPT और मैं हूँ आपकी साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद। आज हमने लाइफ़स्टाइल्स के बारे में बात करनी है और हमने ये देखना है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग किस तरह से अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िलॉसफ़ीज़ को अपने सामने रखते हुए किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या कामयाबियाँ होती हैं और क्या नाकामियाँ होती हैं। बच्चा पैदा होता है, वालिदैन के घर में आ जाता है। वालिदैन उसकी जिस तरह से भी तरबियत करते हैं या उसको जिस तरह से भी लेकर चलते हैं, वो 16, 18, 21 साल तक के लिए तो उसके लिए सही साबित होता है। उसके बाद जब बच्चे की अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअल अक़ल, उसकी सोच काम करने लगती है, तो फिर वो ये सोचता है कि आखिर मेरे लिए क्या है इस दुनिया में और मैं ज़िंदगी को किस तरह गुजारूं कि ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा भी उठाऊं और इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हूं और उसके साथ साथ एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारूं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं एक सोच का जिसका नाम है इंडिविजुअलिज़म। इंडिविजुअलिज़म एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान ये समझता है कि मेरे लिए क्या है। मेरे लिए क्या है से मुराद है कि वो अपनी ज़ात के बारे में सोचता है कि मेरी ज़ात को फ़ायदा किस तरह पहुँचे। इस तरह के लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े ख़ानदानों में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे मुआशरों में रहना पसंद करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप का इलाका, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकाज़ का इलाका, जहाँ पर स्टेट सब कुछ प्रोवाइड करती है इंसान को उसके तालीमी मसाइल के लिए, उसके सेहत के मसाइल के लिए और उसके तमाम और जितने भी मसाइल होते हैं उसके लिए हुकूमत ज़िम्मेदार होती है। इस तरह हम इसके बिल्कुल ऑपोज़िट देखते हैं इज्तमाइयत, यानी कि कलेक्टिवनेस। कलेक्टिविज़म के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इस तमाम इलाके और कुछ हमारा यूरोप का हिस्सा जो कि ईस्टर्न यूरोप कहलाता है, वो तमाम इलाके भी इनमें आ जाते हैं। इज्तमाई ज़िंदगी में आप अपने बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, सबका ख्याल रखा जाता है। दादा दादी या बुज़ुर्गों की उस तरह के सिस्टम में बहुत अहमियत होती है। इसके साथ साथ लोगों को इससे गर्ज़ नहीं होती कि हुकूमत उनको क्या प्रोवाइड कर रही है। अगर किसी को सेहत का मसला होता है तो तमाम लोग मिल के कंट्रीब्यूट करके और उस शख्स के सेहत के मसले हल कर देते हैं। अगर कोई बच्चे को तालीमी मसला है तो सबके लिए वो ऐसा होता है जैसा कि उनका अपना मसला है। लोग बड़े बड़े कुंभों की शक्ल में रहते हैं। कलेक्टिविज़म की सोच से रहने वाले लोग आपस में बहुत यगानगत से रहते हैं, मगर उनके बीच में इख्तिलाफ़ात भी आते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो एडवेंचर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो ये समझते हैं कि लाइफ में जब तक एडवेंचर ना हो तो कुछ नहीं है। इनफरादी तौर पे रह रहे हों या इज्तमाई तौर पे रह रहे हों, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऑफ़न, बहुत ज़्यादा, अक्सर व बेशतर अपनी मोटरसाइकिल लेकर और निकल जाएंगे पहाड़ों की तरफ या समंदरों की तरफ चले जाएंगे, सर्फिंग करेंगे और मुश्किल किस्म के शौक़ रखते हैं। तो एडवेंचरिस्टिक सोच वाले लोग जो होते हैं, जो इस फ़लसफ़े पे अमल करते हैं कि अगर ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि बाज़ दफ़ा उनका दुनिया में नाम हो जाता है और बाज़ दफ़ा वो दुनिया से ही कब्ल वक्त चले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक तरीक़ा हयात है जो हेडोनिज़म कहलाता है, जिसका मतलब है कि आप प्लेजर को हासिल करें, खुशी को हासिल करें और गम से हमेशा दूर रहें। इस फ़िलॉसफ़ी पे चलने वाले लोग अपने आप को ज़िंदगी से इस तरह से इस्तवार करते हैं अपना रिश्ता कि वो सिर्फ़ उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जिनसे खुशी हासिल हो। अगर किसी चीज़ से उनको गम मिले, परेशानी हो या मुसीबत पड़े तो वो उसको छोड़ देंगे। और अक्सर लोग जो है वो इस खुशी की तलाश में, मुसलसल खुशी की तलाश में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और मुसलसल खुश रहने की ख्वाहिश उनके अंदर इतनी शदीद होती है कि वो बाज़ मर्तबा इस चीज़ से भी इज्तनाब नहीं करते कि वो कोई इस किस्म का काम करें जो सोसाइटी के लिहाज से या मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज से या सोसाइटल वैल्यूज़ के लिहाज से गलत भी हो। इसी तरह
ہم ایک طریقہ حیات ہے، ایک طریقہ ہے زندگی کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ منیملزم کو فالو کرتے ہیں۔ منیملزم کو فالو کرنے والے اپنے ارد گرد بالکل مختصر چیزیں رکھتے ہیں، جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، مٹیریلسٹک لائف سٹائل۔ جب لائف سٹائل آپ کا مٹیریلسٹک ہو تو آپ اس کے لفظ سے ہی سمجھ گئے ہیں کہ مادہ پرستی۔ مادہ پرستی میں آپ کو دولت کمانے کا، دولت جمع کرنے کا اور اس کو فلانٹ کرنے کا، اس کو شو آف کرنے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے، اور کافی حد تک ان کی زندگی جو ہے وہ پیسہ کمانے، جمع کرنے اور اس کو مختلف چیزوں سے شو آف کرنے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ایک بہت مختلف سی لائف سٹائل گزارتے ہیں جس کو ہم پرومیتھیس لائف سٹائل کہتے ہیں، کہ وہ کوئی انوکھی بات کریں، کوئی انوینشن کریں، کوئی نئی چیز زندگی میں بنائیں اور اس کو سامنے لے کر آئیں، اور ان لوگوں کی مدد سے معاشرے کو نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، نئی انوینشنز ہوتی ہیں، نئی چیزیں ملتی ہیں اور معاشرے میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لائف سٹائل ہے، وہ کہلاتا ہے اسکیپزم۔ اسکیپزم کا مطلب ہے کہ زندگی کی جتنی بھی چیلنجز ہیں، تکالیف ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو آگے بڑھ کے دیکھا نہ جائے، بلکہ ان کو انڈر دا کارپٹ ڈال کے ان پرابلمز کو اور کسی اور چیز میں اپنا دل بے انتہا لگا لیا جائے۔ ایسے لوگ اکثر نشے کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کے بجائے اس مسئلے کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایتھلیٹک لائف سٹائل ہے۔ ایتھلیٹک لائف سٹائل میں صبح سویرے انسان اٹھتا ہے، دوڑ لگا کر آتا ہے، واک کر کے آتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے دن کا کام جلدی جلدی نپٹا کر شام کو دوبارہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ریلیجس لائف سٹائل گزارتے ہیں۔ ریلیجس لائف سٹائل گزارنے والے لوگ آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے۔ ہم کیوں نہ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا لمحہ فکریہ استعمال کریں اور سوچیں کہ ان میں سے بیسٹ لائف سٹائل کون سا ہے، اور کیا ہمیں ایک لائف سٹائل اپنا کر اسی کے مطابق چلنا چاہیے، یا پھر ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، کوئی نیا لائف سٹائل انوینٹ کرنا چاہیے۔ میانہ روی کی زندگی ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے، معاشرہ بھی اس میں خوش رہتا ہے، اور انسانیت کی بھی بقا ہے اور ہماری بھی بقا ہے۔ تو ہم نے یہ آج کے موضوع سے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی گوناگوں ہر چیز سے بالکل معطر ہونی چاہیے، اور اس میں ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی رمق ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ آج کے موضوع کے لیے اتنی ہی بات ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے ہفتے آپ سے نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔